मेरी उनसे विचारधारा नहीं मिलती है। मैं घर बैठ सकता हूँ, नहीं बीजेपी से कोई बात नहीं कर सकता। तो मानेसर वाले मतलब एक भी नहीं जाएगा 19-20 में? मैंने मेरे बोला ना, मैं उस टाइम मेरा एक स्टैंड उठाया होगा, उस टाइम हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि साहब ये बीजेपी में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। मेरे से पूछा था मीडिया बंधु ने, आप जैसे ने पूछा होगा मेरे से, तो मैंने ये कहा था भैया हम बीजेपी में नहीं जा सकते, हम कांग्रेस में रहेंगे, हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, हम चाहे घर बैठ सकते हैं। यार ये समुद्र है, मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती हैं और फिर छड़ जाती हैं, फिर उतर जाती हैं, फिर छड़ जाती हैं, ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। वो कांग्रेस पार्टी है, कई नेता चले गए, कई नेता सामने उतर रहते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। मालवी साहब से कोई मैं समझता हूँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उनको इतना पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, नाम दिया, काम दिया, मंत्री पद दिया, CWC का मेंबर दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मालवीय कह रहे हैं कि बोले कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है, सुनवाई सबकी होती नहीं है। बोले मैं पहले भी CLP में था, दौड़ में होने का मतलब क्या CLP बनने जरूरी हो जाता है क्या? ऐसा ये मैं समझता हूँ कि ये उनका लालच है। मालवी साहब भी एक, मैं अक्सर जानता हूँ, एक आदिवासी परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, यहाँ तक जो पहुँचे थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही पहुँचे थे, कांग्रेस के नाम से ही पहुँचे थे। कांग्रेस ने उनको परिवार में जिला प्रमुख बनाया, MLA बनाया, वो मंत्री बने, कई बार अब CWC के मेंबर बने, बहुत कुछ कांग्रेस ने उनको दिया। फिर भी आपको लगता है कि आखिर क्यों, क्या मजबूरी रही कि उनको छोड़ के जाने की नौबत आ गई? मैं समझता हूँ, मैं मजबूरी नहीं मानता। मैं हो सकता है कि बीजेपी जिस तरह की ऑस्ट्रेजनिंग करती है, उन्होंने बीजेपी को ज़्यादा लालच दे दिया होगा उनको, क्योंकि बीजेपी इस टाइम सत्ता में, तो कुछ हो सकता है उनको ऑफर ज़्यादा दे दिया हो। कांग्रेस ऐसे ऑफर देती नहीं है। कोई ईडी का डर था क्या सर? ऑफर लेकर के बैठे हैं, दूसरे पूर्व मंत्री हैं कुछ? मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं समझता हूँ बीजेपी पूरे देश में देखा होगा आपने, मैं देखूंगा बीजेपी खुद की पार्टी का, अभी हमारी पार्टी के कई नेता बीजेपी में उन्होंने तोड़ लिए या जोड़ लिए और उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया। जब तक हमारी पार्टी में रहते हैं उनकी नज़र उनके ऊपर क्या रहती है, जैसी पार्टी बदल लेते हैं बीजेपी क्या उनके प्रति सोच बदल जाता है, उनके बड़े पदों के लालच दे दिए जाते हैं, बड़े पद दे दिए जाते हैं। ऐसे झांसे पट्टी माली साहब आ गए होंगे। क्या पता ईडी का कोई रोकने के लिए? मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि माली साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पता नहीं उन्होंने ये स्टेप कैसे लिया, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? मैंने बोला ना, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी चलती हुई नहीं रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन है। बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है, ट्रेन वापस भर जाती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कांग्रेस का, बहुत अच्छा तरीके। सोनिया गांधी जी के नामांकन पर यहाँ आपत्ति दर्ज कराई है, उन्होंने इटली की प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसा सोनिया गांधी जैसी त्याग और तपस्या वाली नेता मैं समझता हूँ अपने देश में है नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। आज यहाँ की कितनी महान वो लेडी हैं। बीजेपी बड़ा को आदत है इनकी आरोप लगाने की, ये तो हमेशा कुछ कुछ आरोप लगाते रहते हैं। कई और नेता बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में हैं और वो जल्द कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। कैसे रोकेंगे अपने साथियों को? कई तो ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं। मैं समझता हूँ कि ये विचारधारा का मामला है, जिसकी वास्तव में विचारधारा कांग्रेस की होगी, जो निस्वार्थ भाव से होगा, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएगा। के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई, कहा जा रहा है उस मामले को लेकर के भी मालवीय के ऊपर ईडी की कार्रवाई का कुछ दबाव, आशंका थी, चलते हुए दबाव। ये भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, यदि ऐसा भी है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो ब्लैकमेलिंग का काम है। वो ब्लैकमेल करके किसी नेता को परेशान करके, प्रताड़ित करके, इस तरह से दबा करके उनको सरेंडर करते हैं, ये भी गलत है। लालच दिया तो भी गलत है, प्रताड़ित किया तो भी गलत है, ये प्रजातंत्र का उल्लंघन है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी खेमे में खलबली मचाने की कोशिश की है बीजेपी ने, आपको लगता है नुकसान होगा इसका? ऐसा बीजेपी पूरे देश के अंदर आपको पता है किस तरह की स्थितियां पैदा कर रखी है उन्होंने। हर स्टेट के अंदर, चाहे कोई सा स्टेट देख लो,